नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। महज 18 महीने के अंदर ही सत्ता संभालने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में पहल करते हुए कमेटी गठित करते हुए इसकी शुरुआत सरकार बनते ही कर दी थी। समिति द्वारा दिए गए समान नागरिक संहिता मसौदे को सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में पिछले महीने 6 फरवरी को रखा था, जिसे पास कर दिया गया था। वहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस बिल को स्वीकृत होने के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था, जिसे आज मंजूर कर लिया गया। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश में अब पहला राज्य बन गया है। तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति से साफ तौर पर इस कानून को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। जाहिर तौर पर ये धामी सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि हालांकि चुनावी ये समय चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से धामी सरकार एक एक कर जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक फैसले उनकी तरफ से किए गए हैं, चाहे वो नकल रोकने को लेकर हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो, चाहे वो अब यूसीसी को लेकर हो। तो ऐसे में अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति ने सिविल कोड बिल को मंजूरी साफ तौर पर दे दी है और ये बड़ी उपलब्धि धामी सरकार के लिए है। तो चोरी छिपे अब तक जो भी साफ तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे उस पर कार्रवाई होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ गए हैं पवन दीक्षित। पवन, ये जाहिर तौर पर धामी सरकार की बड़ी जीत, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य तो बन ही गया है और राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी अब इसको लेकर मिल चुकी है। बिल्कुल लता, आपको बता दें क्योंकि आज यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला देश का राज्य बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में जब विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में गए तब उन्होंने अपने संकल्प पत्र में और अपनी घोषणा ये की थी कि उत्तराखंड में अगर हम दोबारा सरकार बनाते हैं तो पहली कैबिनेट में यूसीसी लाने का काम करेंगे। उसी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही दूसरी बार शपथ ग्रहण की और उसके बाद पहली कैबिनेट में एक ही जो विषय कैबिनेट के समक्ष रखा गया था वो था यूसीसी। यूसीसी ड्राफ्ट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी ने उसमें तमाम अन्य सदस्य भी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, वरिष्ठ लोगों की एक समिति बनाई गई थी, जिसने 19 महीने तक पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर जाति वर्ग क्षेत्र हर जगह जाकर के वहां से सुझाव लिए, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां के धार्मिक रीति रिवाज, इन सब चीजों के बारे में, विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद तो ऐसे में पवन, अब अगर बात की जाए यूसीसी हालांकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है, कब से ये प्रावधान वो लागू हो जाएंगे, कब से ये जो नियम है इनको मानना जरूरी हो जाएगा? बिल्कुल लता, क्योंकि विधानसभा से पास होने के बाद में ये राज्यपाल को सौंपा गया था। राज्यपाल ने अपनी संस्तुति देने के बाद में राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा गया था। वहां जहां 11 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है, अपनी स्वीकृति प्रदान की है और इसके बाद में अब आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो यानी कि गजट जारी हो गया है शासन स्तर से, जिसके लिए जो भी अब इसमें प्रावधान है वो अब उत्तराखंड में लागू हो गए हैं। क्योंकि गजट जारी होने के बाद में ये माना जाता है कि कानून अब प्रदेश में लागू हो गया है। तो यानी कि जो गजट जारी हो गए हैं पवन, ऐसे में अब ये समझा जाए कि जो इसमें प्रावधान रखे गए हैं, चाहे वो बच्चों की शादी की उम्र हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नियम कड़े हो और चाहे वो अन्य संपत्तियों को लेकर, बंटवारे को लेकर नियम हो, यानी कि अब उत्तराखंड में इन नियमों की जो पालना है वो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल लता, क्योंकि अब जो जिस तरीके से इसमें जो नियम कानून रखे गए हैं, जिस सभी जाति धर्म वर्गों के लिए एक जैसा कानून इस बिल में रखा गया है, इस विधेयक में रखा गया है, इस
इसको अब कानून का रूप ले लिया गया है। अब आज से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की इन नियमों का उल्लंघन यदि करता है तो उसको इस संविधान की इस धारा के तहत 201 के तहत ही अब उस पर कार्रवाई होगी। इस बिल के अनुसार ही उसको अब आगे के जो रीति रिवाज है उनको अपनाना पड़ेगा। आगे की जो भी चीजें हैं सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक जिस तरीके से इस बिल में जो प्रावधान किया गया है उसी के अनुसार अब उत्तराखंड में वो चीजें लागू हो गई हैं। हाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस बिल के लागू होने के बाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम लोगों ने उनका आभार भी व्यक्त किया है। हालांकि तो क्या पवन ऐसे में कहीं से कोई आपत्ति की गूंज सुनाई पड़ रही है क्या उत्तराखंड में? क्योंकि जिस तरीके से हालांकि एक तबका जरूर इसका समर्थन कर रहा था, लेकिन दूसरे तबके के कई ऐसे लोग थे जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे, सिर्फ इसे राजनीतिकरण का मुद्दा बता रहे थे। तो क्या अब जब कानून पूरी तरीके से लागू हो चुका है उत्तराखंड में, तो क्या किसी प्रकार की कोई आपत्ति की गूंज किसी उत्तराखंड के किसी जिले के कोने से आ रही है क्या? ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल लता आपको बता दें, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर सभी एक जैसी जो कानून है वो सभी लोग चाहते हैं। यहाँ पर कुछ धार्मिक समुदाय के कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए विशेष कानून था, उसके अनुसार वो अपने रीति रिवाज करते थे, शादियां करते थे, अपने प्रॉपर्टी में बंटवारा करते थे, वो अपने अनुसार रहते थे। जब ये बिल लागू हो गया तो सभी के लिए एक जैसा हो गया। लेकिन अधिकतर जो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड की जो यहाँ की अवधारणा है वो हिंदुत्ववादी है और एक तरह से देवभूमि इसीलिए इसको पता है क्योंकि यहाँ पर जो नियम कानून लागू किए गए हैं उसके आधार पर, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, क्योंकि विपक्ष भले ही इसमें खामियां गिना रहा था, विपक्ष का कहना ये था सदन में जब विशेष सत्र बुला करके इसको पास किया गया था, विपक्ष मुखर होकर के इसकी 20 बिल की पूरी तरह से इस बिल को नकार नहीं रहा था, इसकी त्रुटियां नहीं गिना रहा था। लेकिन इस बिल को पास करने के लिए विपक्ष ये जरूर सरकार से कह रहा था ये आनंद फानन में लाने का बिल नहीं है। पवन, एक छोटा सा सवाल ये भी कि अब जिस तरीके से पूरे नियमों कानूनों को लागू कर दिया गया है, क्या ड्राफ्ट में इसका भी कोई प्रावधान लिखा गया है कि अगर कोई इन नियमों को पालन नहीं करता है पूरी तरीके से तो क्या किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इसको लेकर भी कुछ फीडबैक आया है क्या? क्योंकि चाहे शादी का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, पर्सनल लॉज जो है वो इफेक्ट होंगे। तो अगर कोई इन चीजों को, इन कानूनों को नहीं मानता है तो उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी? क्या इस पर भी चर्चा की गई है? लता, जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून में यही नियम होते हैं कि कानून को मानना पड़ता है उस देश के, उस प्रदेश के नागरिकों को। अगर ये कानून बन गया है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनका कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको इस कानून के तहत जो भी संवैधानिक तौर पर जो दंड की प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, जुर्माने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तो सीधे तौर पर अगर कोई भी कानून बनता है तो उसका उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि शासन के द्वारा उसको मान्यता मिली है, शासन के द्वारा उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, शासनादेश जारी हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के इस कानून का कोई उल्लंघन करता है और उसकी शिकायत की जाती है तो इस कानून के तहत ही उस पर जो कड़े प्रावधान, इसमें सजा के प्रावधान किए गए हैं, जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं, इसी कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल पवन आपसे मेरा ये भी, क्योंकि अब जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो क्या उत्तराखंड के हर जिलों में अब इन नए नियमों का भी नोटिफिकेशन भेजा जाएगा प्रशासनिक तौर पर, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके रूट्स लेवल पर, ताकि लोग समझे कि ये कानून क्या और इसके पालन करने और ना करने में क्या फर्क होगा? ये क्या नोटिफिकेशन हर जिलेवार तरीके से भी जारी होगा? लता, इसके दो पहलू हैं। एक शासन स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, एक इसका शासन स्तर पर इसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि ये कानून है क्या, इसमें गलतियां क्या है, इसमें सूचियां क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, इससे नुकसान क्या है। अगर भी पालन नहीं करते हैं इन नियमों का तो उन नियमों के तहत क्या क्या कड़े प्रावधान इस यूसीसी बिल में किए गए हैं, इनको उजागर करने के लिए शासन स्तर पर पब्लिक को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। सभी जिलों में इसका पालन हो इसके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा, क्योंकि आजकल अब पेपरलेस बहुत सी जो कागजी कार्रवाई है वो होती है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही गजट जारी हुआ वो पूरे प्रदेश के शासन स्तर पर वो वाकई पवन, ऐसे में ये देखने वाली बात भी होगी कि अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी यूसीसी को लेकर जो है मिल चुकी है, ऐसे में क्या असर अब इसका देखने को मिलता है? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत